चलो, तो बेटा कल हमने क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी फटाफट बता दो। कौन कौन है वो जिसको स्विमिंग आती है? CO2 को स्विमिंग आती है ना, ज्यादा आती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को सिर्फ 3% आती है और CO2 को कितने परसेंट आती है? 20 to 25%। ठीक है। अगर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन नहीं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। और अगर वो CO2 के साथ मिल जाए तो? कार्बामीनो। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, पार्शियल प्रेशर अगर सबसे कम होगा तो कितना होगा? उससे नीचे नहीं जाएगा। 40। ठीक है। और पार्शियल प्रेशर CO2 का मैक्सिमम होगा तो कितना जाएगा? 45 जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको याद हो गया है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 ऑक्सीजन का। 104। ठीक है, 104 है। तो 159 हमारे बॉडी के अंदर आता है। एल्वियोलाई में 104 ही क्यों है? बाकी कहाँ गया? वो बीच में चला जाता है ना मैम, कंडक्टिंग पार्ट में। कंडक्टिंग पार्ट में भी रहना जरूरी है ना? वो पूरा आपका एल्वियोलाई में जाके इकट्ठा नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है बेसमेंट? लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको याद हो गया है। चलो बेटा, ये जो डायग्राम है आपको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है ना, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे लेबलिंग का क्वेश्चन आता है। और फिर क्या क्वेश्चन आता है? मान लो एक दे दिया एपिथेलियम, उसका फंक्शन दे दिया, एल्वियोलर कैविटी दे दिया, फंक्शन दे दिया, इस तरह से कुछ दे देगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादातर लेबलिंग वाला क्वेश्चन आता है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम आज कवर करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी कान खोल के, ठीक है, और दिमाग को बिल्कुल चांद तारों से हटा करके यहाँ पे रख करके सुनिएगा। और अगर कॉपी पेन लेकर के बैठते हो, साथ में मेरे बनाते जाते हो तो जल्दी समझ में आएगा। नहीं तो अभी पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद सफा, ठीक है, पेट सफा जैसे होता ना, वैसे थोड़ी देर बाद वो सफा हो जाएगा। लेकिन जब साथ साथ बनाओगे तो ज्यादा अटेंशन पे करोगे और ज्यादा देर तक दिमाग में रहेगा। क्लियर? ठीक है। यस मैम। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दो जगह होता है, लंग्स और टिश्यू। लंग्स में होगा, फिर उसके बाद कहाँ होगा? आपका टिश्यू एंड लंग्स। ओके, टिश्यू एंड लंग्स। और टिश्यू और सेल के बीच में होता है। कहाँ कहाँ होता है? ये तो आपका दे रहा है ऑक्सीजन कहाँ होता है, CO2 कहाँ होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ होगा? आपका लंग्स एंड ब्लड कैपिलरी, ठीक है, जिसमें है। और कहाँ होगा? एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी, जिसको आप बोल सकते हो। और कहाँ होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई। ठीक है, टिश्यूज और या फिर आप उसको सेल बोल दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन बेटा कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? ऑक्सीजन को ज्यादा तैरना नहीं आता, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होगी। कुछ ऑक्सीजन बोलेंगे कि चलो भाई डिसॉल्व होकर के चले जाते, तैर के चले जाएंगे हम। लेकिन कुछ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? भाई नहीं, हमें कौन चाहिए? हीमोग्लोबिन चाहिए, हमें तो नाव चाहिए। ये एल्पेनलिबन शेप का जो नाव है ना, RBC, इसमें बैठ करके हम जाएंगे, इसमें बैठकर हम जाएंगे। CO2 तीन तरीके से जाता है, या तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब CO2 + Hb बन जाएगा, या फिर बाई कार्बोनेट बनेगा।
ठीक है, तो ये सब अभी हम देखेंगे। ओके, ये डायग्राम देख के डरना नहीं है। चलो मैं आपको बता दूं, शुरू से हम 0 से बनाएंगे बेटा। ये सभी एक डब्बा बना लो, यहाँ पे भी एक डब्बा बना लो। ठीक है, ओके ना, ये इस तरफ बनेगा आपका क्या, रेड वाली ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और इधर क्या बनेगा बेटा? वेन्स। वेन्स बनेगा। ठीक है, वेन्स बनेगा। ये मैंने क्या बना दिया आपका, आरबीसी बनाया है। ठीक है, ये क्या बनाया है मैंने? आरबीसी बनाया, बड़ा जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये भी, ये क्या है आपका? ब्लड वेसल ही है, कैपिलरी ही है, उसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। नहीं तो ये कैसे होता, समझो, ये ऐसे होता, ये दोनों मिले हुए होते ऐसे। ठीक है, तो ऐसे में आपको समझ नहीं आता। मैं यहाँ वाला पार्ट समझो, ये वाले पार्ट को मैंने जूम कर दिया। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब यहाँ नीचे में मैं क्या बना रही हूँ? टिश्यूज। ठीक है, क्या बना दिया बेटा मैंने? टिश्यूज बना दिया। और इधर पे क्या है आपका? इधर पे क्या है? लंग्स है। ठीक है, लंग्स में एल्वियोलाई है। ओके, अब हमको पता है, इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा बनाती हूँ। वेट वेट, थोड़ा सा, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। साथ साथ बनाते जाओ बेटा, साथ साथ बनाते जाओ तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में समझने में। ये आरबीसी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एल्वियोलाई बना देती हूँ, यहाँ पे एल्वियोलाई। चलो, ये हो गया एल्वियोलाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आरबीसी, ये हो गया हमारा आर्टरी। ठीक है, आर्टेरियोल बोलते हैं इसको, आर्टरी नहीं, ये हो जाता है आर्टेरियोल, और ये होता है वेन्योल। आर्टेरियोल समझते हो क्या होता है? देखो, सबसे पहले जब हार्ट से निकलता है ना आपका, तो वो होता है एओर्टा। ये आगे जाके और पतली होती है, तो ये क्या कहलाती है? आर्टरी। आर्टरी और ज्यादा जाके कैपिलरीज के पास तक पहुंचते पहुंचते और पतली हो जाती, तो क्या कहलाती है? आर्टरी। ठीक है, ऐसे ही वेन्स और वेन्यूल होते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ अब देखो बेटा, क्या है कि हमको पता है यहाँ पे एल्वियोलाई में प्रेशर कितना है? 104 mmHg। ठीक है, 104 mmHg है। तो 104 mmHg है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? जल्दी बताओ। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो कोई भी प्रेशर कम होगा तो कितना होगा? 40 mmHg। 40 mmHg। ठीक है, लेकिन यहीं पे CO2 कितना ज्यादा है? CO2 ज्यादा है, तो CO2 कितना होगा? 45 mmHg। ठीक है, और एल्वियोलाई में वहां पे CO2 कम होगा। ठीक है, CO2 बेटा कम होगा। ठीक है,
बाहर की तरफ आपका जो एटमॉस्फेयर में, आपकी बॉडी में जितना CO2 है ना, उससे बहुत कम है बाहर एटमॉस्फेयर में CO2। बाहर में कितना है? 0.04। ठीक है, बहुत कम है। तो बेटा अब ठीक है, और एल्वियोलाई में अगर CO2 का लेवल कम होगा तो कितना कम होगा? बताओ कितना कम होगा? अरे कहाँ चला गया? 40। जो मैंने बनाया कहाँ गया? हाँ ठीक है, वो कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा गैस कहाँ से किधर जाएगा? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन 104 है, तो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ सारे ऑक्सीजन उतर जाएंगे, यहाँ सारे ऑक्सीजन, यहाँ कैपिलरी में यहाँ सारे ऑक्सीजन उतर गए। ठीक है, और यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 कहाँ चले जाएंगे? बाहर। यहाँ से CO2 कहाँ चले जाएंगे? एल्वियोलाई में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब ऑक्सीजन जब यहाँ आ गया, ऑक्सीजन जब यहाँ आ गया बेटा, बहुत सारा ऑक्सीजन हो गया, तो अब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा आर्टरीज में? 95 mmHg हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड ब्लू जैसा लग रहा था, अब ब्लड कैसा हो गया? रेड हो गया। ठीक है, ब्लू जैसा दिखता नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ठीक है, ये कैसा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा। ये कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, आर्टरीज में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऑक्सीजन कैसे आएगा? 3% ऑक्सीजन, देखो ये प्लाज्मा में चला जाएगा। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में, बाकी ऑक्सीजन क्या बोलेंगे भाई? हमें तो RBC में कौन बैठा है? RBC में कौन बैठा है? हीमोग्लोबिन बैठा है। तो हम तो हीमोग्लोबिन में बैठकर जाएंगे। कितने? 97%। 97% हीमोग्लोबिन इसमें बैठ के जाएंगे, और बाकी 3% कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएंगे। तो ये सारे आ गए यहाँ पे। ठीक है, एज्यूम करो कि ये सारे यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, एल्वियोलाई के पास एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, अब वो कहाँ आ गए? टिश्यू के पास, वहीं तो पहुंचना था। ये सारे आपके किस पे बैठ गए? हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ गए। अब हीमोग्लोबिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? हीमोग्लोबिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑटो की तरह। उस पे बैठ गए और उन्होंने क्या बोला? भाई साहब हमें कहाँ छोड़ दो? टिश्यू के पास छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? टिश्यू के पास छोड़ दो। ये सारे, इसमें कौन बैठ कर आया है बेटा? कौन बैठ कर आया? ऑक्सीजन। कौन बैठ कर आया है? ऑक्सीजन बैठ कर आया। ठीक है, ऑक्सीजन बैठ कर आया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जरा बताओ? यहाँ पे ऑक्सीजन अभी कितना है? 95 mmHg ही है। ठीक है, 95 mmHg है। यहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कम होगा ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 40 mmHg है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा यहाँ पे? 45 mmHg। CO2 45 mmHg है। ठीक है, तो एक तो भाई यहाँ पे ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहेंगे, 95 mmHg से 40 mmHg में जाना चाहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हीमोग्लोबिन को किससे प्यार है? CO2 से। CO2 से ज्यादा प्यार है ना, CO2 से ज्यादा प्यार है, ऑक्सीजन से उतना प्यार नहीं है। ऑक्सीजन समझ लो क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? मतलब अगर लवर है तो CO2 क्या है? दोस्त है, दोस्त से ज्यादा प्यार है। ठीक है,
तो इसने देखा भाई मेरा दोस्त यहाँ पे है तो तू उतर जा, उतर जा, सारे ऑक्सीजन उतर जाओ। सबको कहाँ छोड़ दिया? यहाँ। सबको कहाँ छोड़ दिया बेटा? यहाँ। और CO2 को कहाँ ले लिया? अपने पास बुला लिया। ठीक है, तो अब CO2 45 mmHg से कहाँ जाएगा बेटा? 40 mmHg में जाएगा, हाई से लो में। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? लो। ऑक्सीजन भी हाई से लो में जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं अभी तक? बताओ। यस मैम। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं है? समझ गए? किसी को डाउट नहीं है? लक्ष्य को नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से, लक्ष्य सुनो। आ गया मैम, आ गया। अच्छा, डाउट नहीं है तो ऐसे भेजे। अरे भैया तुमको पता ना मेरी वो चिड़ है, वो साइन नहीं भेजना है ना? तो ओके। हाँ ठीक है, आप N लिखोगे उसकी जगह पे। ओके या चलो, तो ये तो बहुत इजी है बेटा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। नाउ अब हम ये समझेंगे कि CO2 जाएगा कैसे कैसे। CO2 तीन तरीके से जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो चलो ऑक्सीजन तो यहाँ पे आराम से उतर गई। अब CO2 कहता है कि भाई मैं तेरे साथ ना मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन में बैठ के नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं डिसॉल्व होता हूं प्लाज्मा में भी। तो कुछ CO2 कहाँ आ जाएंगे बेटा? कुछ CO2 प्लाज्मा में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ये जो मैंने बनाया है ना, ये समझ लो प्लाज्मा है, इसमें क्या है? RBC है। समझ गए? इसमें क्या है? RBC है। तो कुछ CO2 किसके साथ जाएंगे? प्लाज्मा में जाएंगे। तो प्लाज्मा में क्या है? पानी। प्लाज्मा इज रिच इन वाटर ना, ठीक है, तभी तो फ्लो कर रहा है। ओके, CO2 H2O मिल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? बताओ। H2CO3 बनेगा। यस मैम। ठीक है, H2CO3 बनेगा। फिर उसके बाद ये बेटा NaHCO3 बन जाता है आगे चल के बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम पोटेशियम सब रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो वेन है ना, वेन में क्या है? सारे आपके जो भी आपने खाया पिया पचाया, सारे आयंस वगैरह वहां पे है ना। ठीक है, तो NaHCO3 में ये जाके आगे कन्वर्ट होता है। कुछ CO2 क्या बोलते हैं? ये आ गए कुछ CO2। ठीक है, तीन फॉर्म में जाएगा। कुछ CO2 कैसे जाएंगे बेटा? बताओ। कुछ CO2 इसमें बैठ के जाएंगे। तो क्या मैं ऑक्सीजन को उतार दूं? अब उतार दूं ऑक्सीजन को? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी। अब ऑक्सीजन को उतार दिया जाए। अब हम किसको बैठा देंगे? CO2 को बैठा देंगे। ठीक है, CO2 को बैठा देंगे। ये हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये CO2 इसमें बैठ गया। CO2 ऐसे बैठ गया इसमें। ठीक है, कुछ CO2 इसमें चल जाएंगे। और कुछ CO2 बेटा यहाँ आएंगे और यहाँ पे RBC में जो थोड़ा वाटर है उसके साथ मिक्स होंगे और ये क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे। बट यहाँ पे H2CO3 ना किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसी को पता है? 12th वाले बच्चे में से किसी को पता है? बताओ। Anyone? नहीं पता? चलो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? H+, ठीक है, एंड HCO3 माइनस में। H+ और HCO3 माइनस में। नहीं दिख रहा है? जूम कर लीजिए। ठीक है,
नहीं दिख रहा है तो जूम कर लीजिए, या रुको मैं यहीं से जूम कर देती हूँ, जूम कर दूं? यस मैम। ठीक है, अब दिख रहा है, नाउ इट्स विजिबल। यस मैम। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2CO3 H प्लस HCO3 में कन्वर्ट हो गया। मैम कैसे, किसने किया कन्वर्ट? यहाँ पे आरबीसी में एक एंजाइम होता है, देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज। याद है पिछले चैप्टर में जब मैं आप लोगों को रिवीजन सेशन ले रही थी तो मैंने इसका नाम लिया था, फास्टेस्ट एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, बहुत मतलब मिली सेकेंड में ये वर्क करता है। तो इसने H प्लस HCO3 माइनस में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आरबीसी में तो भाई इस तरह से H प्लस बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? H प्लस बढ़ता जा रहा है एंड वी डोंट वांट द H प्लस। आरबीसी में H प्लस चाहिए क्या? अगर H प्लस बढ़ता जाएगा बेटा तो क्या होगा? पीएच, पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एसिडिटी आ जाएगी, है ना, एसिडिटी आ जाएगी। तो हमको नहीं चाहिए, तो कौन काम करेगा बताओ, कौन है वो बफर करने वाला? बताओ, कुछ बताया था हीमोग्लोबिन के बारे में? यस मैम। क्या बताया था? वो अच्छा बफर भी है, ये अच्छा बफर भी है, ये बफर की तरह एक्ट करता है। तो अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा लाओ सारे H प्लस को यहां ले आओ। ये सारे H प्लस को कहाँ लगा लेगा बेटा? अपने ग्लोबुलिन चेन में लगा लेगा और इनको ले जाके बाहर फेंक आएगा। चलो यहाँ कचरा नहीं फैलाना है ना। सारे H प्लस को यहाँ बैठा लेगा। H प्लस यहाँ क्यों जुड़ गए? क्योंकि यहाँ प्रोटीन है और प्रोटीन में क्या होता है? बेस भी होता है। तो दोनों मिल गए ना, अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे HCO3 बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब ये HCO3 क्या होंगे? यहां से इधर चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे H प्लस टूटते जाएंगे ना। ठीक है, CO2 H2O के साथ मिक्स होकर के, क्योंकि 20 to 25% क्या जा रहा है? प्लाज्मा में जाता है। ठीक है, फिर बाकी बेटा 77% तक आपका इस फॉर्म में चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है? बहुत सारा HCO3 बन रहा है, बहुत सारे HCO3। तो HCO3 ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से किस में आ जाएंगे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। वो बोलेंगे भाई आरबीसी से उतर करके कहाँ चलो? प्लाज्मा में। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये प्लाज्मा पार्ट है। वो सभी आरबीसी से उतर करके नाव से, आरबीसी क्या है? नाव है, नाव से उतर करके बोलेंगे नहीं भाई हम तो चले पानी में तैर के जाएंगे, बहुत सफोकेशन हो रही है नाव में। ठीक है, HCO3 यहाँ आ जाएंगे। ऑलरेडी प्लाज्मा में क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये बोलेंगे हम ऑलरेडी यहाँ पे थे, नेगेटिव आयन ऑलरेडी था, अब ये भी महाराणा आ गए, है ना। अब यहाँ तो नेगेटिविटी फैल गई, तो अब हमारी मजबूरी है, हमें अपने घर से कहाँ जाना पड़ेगा? आरबीसी में। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्या कहानी चल रही है? मतलब एक छोटे से CO2 को ले जाने के लिए देखो कितनी सारी कहानियां चल रही हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो मैं समझाती हूँ। ऑक्सीजन तो अपना चली गई हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं भाई, उतर गई। ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब CO2 उसके साथ जाएगा, तो CO2 के नखड़े हैं। CO2 बोल रहा है कि भाई मैं कुछ परसेंट तुम्हारे ऊपर बैठ के जाऊंगा हीमोग्लोबिन के साथ, कुछ परसेंट मैं प्लाज्मा में तैर के चला जाऊंगा। ठीक है, फिर आगे जाके बाइकार्बोनेट बनाऊंगा। कुछ CO2 क्या बोल रहे हैं?
आरबीसी का जो वाटर है उससे ऐड होकर के H2CO3 बनाएंगे, और ये H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+N HCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे H+ हमें नहीं चाहिए, तो H+ को किसने पकड़ लिया? हमारे हीमोग्लोबिन ने। बोला चलो भाई पीछे जो है ना मेरी पूंछ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चला जाता हूं बाहर, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। और HCO3 इनको सफोकेशन लगने लगी, ये कहाँ उतर गए? प्लाज्मा में, नाव से जंप मार दिए। ठीक है, और क्लोराइड, इनका दिमाग खराब हो गया, तो ये कहाँ चढ़ गए? नाव में। तो जब क्लोराइड बेटा, जब क्लोराइड आयन आपका आरबीसी में चला जाता है ड्यू टू HCO3, इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। इज दिस क्लियर? यस मैम। इतना समझ में आया? ठीक है, ओके, इतनी बात अभी तक अच्छे समझ में आ गई। चलो अब क्या होगा आगे, हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई। अब देखो यहाँ पे NaHCO3 के फॉर्म में आ गया आपका, कुछ हीमोग्लोबिन लेकर के आ रहा है, हीमोग्लोबिन लेकर के आ रहा है कुछ CO2 को। कहाँ जा रहे हैं सारे CO2? कहाँ जा रहे हैं भाई सारे CO2? एल्वियोलाई के पास जा रहे हैं हम, सारे के सारे CO2, और ऑक्सीजन भी कुछ जा रहा है यहाँ पे, सारे के सारे। अब देखो CO2 ज्यादा है ना, CO2 ज्यादा है, कुछ हीमोग्लोबिन में बैठ के जा रहे हैं, कुछ NaHCO3 के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ किस फॉर्म में जा रहे हैं बेटा? कुछ किस फॉर्म में जा रहे हैं? यहाँ तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो गया, और कुछ आपका HCO3 के फॉर्म में जा रहे हैं। किस फॉर्म में जा रहे हैं? HCO3 के फॉर्म में जा रहे हैं। HCO3 उतर गया था ना, तो HCO3 यहाँ आ गया, HCO3 के फॉर्म में जा रहे हैं। देखो इस तरह से CO2 बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए ये कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम होगा, नाम मात्र का ऑक्सीजन होगा। समझ गए इतनी बात? नाम मात्र का ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सारे ऑक्सीजन कहाँ उतर गए? टिश्यू में उतर गए, कुछ थोड़े मोड़े बचे होंगे जो रह गए होंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ आ गए? हाँ मैम, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं जाएगा बाहर? ये बाहर कहाँ जाएगा? ये इसी में है बेटा। ठीक है, ये इसी में तैरता हुआ अब वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहे हैं ये? लंग्स के पास। क्यों क्यों पहुंच रहे हैं लंग्स के पास? इनको नहीं रहना अंदर, इनको बाहर जाना है। क्यों? अंदर प्रेशर बहुत है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा CO2 है, और बाहर में कम CO2 है, तो ये बाहर निकलना चाहते हैं, निकालो हमें। तो ये तैरते हुए कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए बेटा? एल्वियोलाई के पास। ये कहाँ है? हम एल्वियो है वहां पे पहुंच गए ये सारे के सारे। तो जैसे ही ये पहुंचेंगे, जैसे ही ये पहुंचेंगे, जो HCO3 है ना, HCO3 बेटा, ये जो HCO3 है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये यहाँ चला जाएगा अगेन, और H+, ये जितने H+ इस पे लगे हुए ना उसके साथ कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा? H2CO3 फॉर्म कर देगा, और ये H2CO3 फॉर्म करके अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अपना CO2 में टूट जाएगा और फिर से H+ में टूट जाएगा। ये कहानी चलती रहती है, और CO2 जो निकलेगा वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो वही जो चीज यहाँ हुई वही रिवर्स होगा। जब HCO3 अंदर जाएगा तो क्लोराइड उतर जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाता है? क्लोराइड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और सारा CO2 बोलेगा भाई हमें बाहर करो बाहर करो, तो सारा CO2 कहाँ चला जाएगा बेटा? कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। सारा CO2 कहाँ जाना चाहता है? हमें बाहर कर दो। और ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ आएगा? अंदर।
ठीक है, ओके। यस मैम। कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, हम यहाँ आ गए। HCO3 H+ के साथ मिक्स हो जाएगा, H2CO3, फिर उसके बाद वापस ये टूट जाएगा, CO2 निकल जाएगा और क्लोराइड वापस अपने घर में आ जाएगा। मैम ये आपने इफेक्ट कौन सा लिखा है यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट के बाद? बोहर इफेक्ट, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी नहीं बताया है, आगे आपको पूरा बोहर इफेक्ट पे ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, बोहर इफेक्ट पे पूरा का पूरा बेटा आपको ग्राफ पढ़ना है। चलो, एक चीज और, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हुआ था। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया ना, जा निकल जा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब CO2 है। ठीक है, तो जबकि इसके पास अभी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन को छोड़ने को तैयार है। जा, है ना, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, बहुत प्यार हो गया, अब तो मैं किसके साथ रहूंगा? CO2 के साथ। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का क्या हुआ? ब्रेकअप। तो ब्रेकअप को हम क्या बोल सकते हैं? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है। ठीक है, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है फैमिली का कि भाई ऑक्सीजन से ही तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन। ठीक है, समझ गए? यस मैम। क्लियर? यस मैम। चलो, झूठ में यस मैम नहीं बोलोगे कोई भी। ठीक है, झूठ में नहीं बोलोगे कोई भी। चलो, अब हम थोड़ा सा ये देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बोहर इफेक्ट पढ़ाती हूँ। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने कैसे देखा बेटा? 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स 3% ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जाएगा, और बाकी किस में बैठ के जाएंगे? हीमोग्लोबिन में। बाकी हीमोग्लोबिन में बैठ करके जाएंगे। हाँ बोलो। मैम जो क्लोरीन आयन होता है वो पहले ही प्रेजेंट होता है? पहले ही रहता है बेटा, पहले ही रहता है। ठीक है, पहले ही रहता है। वो जैसे ही देखता है कि भाई H, मैं पहले से नेगेटिव नेगेटिव इतना हूं और HCO3 भी आ गया, तो वो जंप मार देता है। उसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, यस मैम। ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्स मैनर टू फॉर्म ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ये तो हम जानते हैं। हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम यूनिट होता है, और सो ईच हीम HB मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक जो है आपका कितना कैरी करता है बेटा? 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन में कितने होंगे? 4 ऑक्सीजन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन कैरी हो पाते हैं। आपको पता है आपके सेल में एक RBC में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? हमने तो एक की कहानी पढ़ी ना, आपने बेटा यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन की कहानी पढ़ी, एक की। उस RBC के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होंगे वैसे? 270 मिलियन। कितने होंगे एक RBC के अंदर? इतने ज्यादा होते हैं एक सिंगल RBC के अंदर। समझ रहे हो? तो समझो कि कितना ज्यादा HCO3 बन रहा होगा, कितना ज्यादा HCO3 बन रहा होगा। तो ये HCO3 जब प्लाज्मा में जाते हैं तो क्लोराइड को जाना पड़ता है वापस। क्लोराइड को किस में जाना पड़ता है? RBC में। समझ गए? प्लाज्मा से। ऑक्सीजन बाइंडिंग, ऑक्सीजन किस किस केस में बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वहां क्या होना चाहिए? ज्यादा।
एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर होता है और वो कहाँ जाता है बेटा, आपके कैपिलरी में जाता है, तो वो बाइंड होने लगता है हीमोग्लोबिन के साथ। और जैसे ही हम टिश्यू के पास पहुंचते हैं तो सारे के सारे ऑक्सीजन जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इन एल्वियोलाई देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेसर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी आपका एल्वियोलाई में कम होता है, वहां पे टिश्यू में ज्यादा होता है। टिश्यू में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि टिश्यू में ही आपका क्या बनता है, CO2 H2O के साथ मिक्स होता है और क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, और ये फिर टूटता है H प्लस एंड HCO3 नेगेटिव। तो टिश्यू में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो एल्वियोलाई में आपका लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। लेकिन टिश्यू में बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो टिश्यू में आपका जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब हीरो हीरोइन के साथ मिलेगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, बारिश की जाए, है ना, बारिश की जाए ना, होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए, फूल खिलने चाहिए। तो वैसे ही अच्छी ठंडी हवाएं चलनी चाहिए, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन बहुत होना चाहिए हवा में, हा, है ना, ऑक्सीजन बहुत होना चाहिए वहां पे। CO2 कम होना चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए। ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब पीएच भी क्या होना चाहिए, एल्कलाइन पीएच होना चाहिए। ठीक है, गैस नहीं होनी चाहिए उस समय, जब हीरो हीरोइन से मिल रहा है तो डकार नहीं आनी चाहिए, पीएच कम होनी चाहिए, पीएच। ठीक है, पीएच कम नहीं, पीएच मतलब पीएच ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एल्कलाइन होगा, है ना, पीएच ज्यादा और H प्लस कम। ठीक है, H प्लस कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या होना चाहिए, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए, लो टेम्परेचर। अब याद रहेगा, देखो ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन इस कहानी से ना आपको याद रहेगा। ऑक्सीजन इज हीरोइन। ठीक है, हीरोइन। और हमारा जो हीमोग्लोबिन इज क्या है, बॉय। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज बॉय। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपका ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, एल्वियोलाई में ज्यादा है, CO2 कम है एल्वियोलाई में। ठीक है, फिर पीएच वहां पे ज्यादा है, मतलब एल्कलाइन है नेचर, कोई गुस्सा उस्सा में नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और टेम्परेचर भी कम। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई ना, चलो। यस मैम। नाउ अब बात आती है कि ये CO2 जब हीमोग्लोबिन से मिलेगा तब कैसा माहौल होना चाहिए, मैम इससे बिल्कुल अपोजिट, इससे अपोजिट होना चाहिए। CO2 हीमोग्लोबिन से, अच्छा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कहाँ मिलेगा, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई। और CO2 हीमोग्लोबिन से कहाँ मिलेगा, टिश्यू। ठीक है, ये दोनों का देखो, मतलब हीरो एक ही है, हीरोइन बदल रही है, हीरो एक ही है, हीरोइन बदल रही है ना, हीरोइन बदल रही है। तो हम ना CO2 को हीरोइन नहीं लेते हैं, अगर हीरोइन लेंगे तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आप ट्रिक याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो CO2 को हम क्या ले रहे हैं, CO2 इज दोस्त, CO2 क्या है, दोस्त है। ठीक है,
CO2 क्या है? दोस्त है। तो दोस्त जब हीमोग्लोबिन से मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? टिश्यू में मिल रहा है। अब भाई दोस्त से मिलने के लिए आपको ठंडी हवा, है ना, फूल खिले, मौसम, pH अच्छा हो, ऑक्सीजन ज्यादा, उसकी जरूरत नहीं है। दोस्त यार से तो कहीं भी मिल लेते हैं। तो दोस्त जहां मिलेंगे वहां क्या होगा? वहां हम कचरा फैलाएंगे। कचरा फैलाएंगे, बहुत सारा खाना पीना खाएंगे तो बहुत कचरा फैलाएंगे। दोस्तों से ऐसे ही मिलते हो ना, जहां मिलोगे तो एकदम पूरी गंदगी फैला दोगे, बिल्कुल ग्रुप स्टडी। तो मैम हम तो साफ सफाई का काफी ध्यान रखते हैं। ठीक है, कचरा फैलाओगे, जो लड़के होते हैं ना वो ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी लड़का, ये भी लड़का, तो वो कचरा फैलाएंगे, PCO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन वहां कम होगी। ठीक है, अब खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी ना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, भर भर के खाएंगे ये। ठीक है, और क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, फिर मारपीट भी करेंगे ना, मारपीट भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बाद में फिर मारपीट भी करेंगे, चल मुक्केबाजी करते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? याद हो गया सबको? यस मैम। याद हो गया, चलो। यस मैम। ठीक है, तो बेटा हमने बहुत ही टिपिकल टॉपिक अच्छे से समझ लिया। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बारीकी से तोड़ तोड़ के बताया है कि कैसे जाता है, क्या होता है। मैंने ऊपर ऊपर आपको नहीं बता दिया कि ये मतलब इतना % ऐसे चला जाता है, इतना % ऐसे चला जाता है। जाग ऐसे रहा है वो भी मैंने क्लियरली आपको अच्छे से बता दिया। तो अब आपको कोई डाउट नहीं है क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये दोनों लाइन मैंने आपकी क्लियर कर दी। नाउ every 100 ml of blood that gets oxygenated on the lungs, ऑक्सीजन लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है 100 ml of blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissue। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, 100 ml ब्लड लेते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड हुआ है, ऑक्सीजनेटेड हुआ है ब्लड, मतलब कहाँ से ले रहे हैं बेटा? आपकी आर्टरी से अगर ले रहे हैं। ठीक है, 100 ml ब्लड, तो ये कितना ऑक्सीजन दे रहा है? जाके 5 ml ऑक्सीजन देगा। ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन देगा टिश्यू को। क्लियर? ओके, यस मैम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो CO2 है, ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन प्यारी है, चलो ठीक है, ये अलग बात है कि उसको तैरना नहीं आता, डरपोक है, लेकिन देखो उसके नखड़े नहीं थे, आराम से वो चली गई, है ना, आराम से चली गई। लेकिन CO2 का क्या है? कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ये कैसे जा रहा है बेटा? 7%। 7% CO2 किस फॉर्म में जा रहा है? कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में डिसॉल्व होके कहा? प्लाज्मा में। ठीक है, और यही आगे चल के क्या बना देता है? फिर बाइकार्बोनेट बना देता है। प्लाज्मा में गया, कार्बोनिक एसिड बना दिया इसने। ठीक है, आगे चल के फिर कार्बोनेट बनाएगा। CO2 20 to 25% किस फॉर्म में जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, 20 to 25% किस में बैठ करके जाएगा बेटा? आपका हीमोग्लोबिन में बैठ के जाएगा, और क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जो बाकी है, बाकी के वो किस फॉर्म में जाएंगे? वो किस फॉर्म में जाएंगे बताओ? किस फॉर्म में जाएंगे? एस कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? H2CO3 से HCO3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे? ये आरबीसी में चले जाएंगे। आरबीसी में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैंने बोला था ना कि सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में जाता है, और इसीलिए HCO3 भर भर के बनता है। और 270 मिलियन आपका हीमोग्लोबिन है, तो HCO3 कितना ज्यादा बन रहा है, और HCO3 उतना ज्यादा बनने की वजह से हम क्या देखते हैं बेटा? क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, और ये H+ किस में बैठ के जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की पूंछ में।
है ना, ग्लोबुलिन पार्ट में बैठ के चला जाता है। देखो अभी हमने क्या देखा, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर वेन से निकाल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें कितना CO2 होगा, 4 ml ऑफ CO2 होगा, यहाँ पे CO2 होगा, ठीक है, 4 ml ऑफ CO2। इज दिस क्लियर? अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालोगे तो 5 ml ऑफ CO 5 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालोगे तो 4 ml ऑफ ऑक्सीजन CO2 मिलेगा, ठीक है। ओहो, ये मैंने मिटाया क्यों नहीं था भाई? चलो इतनी जल्दी नहीं देख पाओगे, बनाओ जल्दी, बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं देख पाओगे इतनी जल्दी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सी ऑप्शन है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है बेटा, तो हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन तो एल्वियोलाई में होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। लो H+ कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जुड़ेगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन? ये तो अभी पढ़ा था ना शायद। A. ठीक है, दे कैरी 20 to 25% ऑफ CO2, ये तो हम जानते ही है ना, ये तो सही बात है, यस ठीक है। The majority of CO2 produced by our body cell is transport to the lung as, सबसे ज्यादा किस फॉर्म में जाता है बेटा? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स। हीमोग्लोबिन में नहीं जाता है, डिसॉल्व होकर के नहीं जाता है, सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर पीएच घट जाए, पीएच घट जाए, पीएच घट जाए मतलब एसिडिटी बढ़ जाए। यस मैम। हाँ ठीक है, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कम होगा। हाँ ठीक है, हीमोग्लोबिन को फिर ऑक्सीजन पसंद नहीं आएगी अगर पीएच घट गया तो। बेटा याद रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, जैसे पीएच घट रहा है ना, पीएच घट रहा है मतलब क्या, H+ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ना बच्चे जल्दी जल्दी में गलती करते ही, बच्चे क्या हमसे भी गलती हो जाता है कि ये वाली चीज होनी है, हमसे भी कई बार गलती हो जाता है। अगर क्वेश्चन जल्दी जल्दी में बना रहे हैं तो ये गलती होती है, तो ये क्वेश्चन ना आप थोड़ा ध्यान से करना, ओके ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। नेक्स्ट अब हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है, और हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। मैम डिसऑर्डर भी तो है उसके बाद। ठीक है, ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। हाँ डिसऑर्डर तो बहुत कम है, तो वो हमारा खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। बेटा ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन में आज आपको इसलिए खत्म नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है, इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, ओके। और इससे बनते हैं बहुत भयानक भयानक वाले क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐड कर दूंगी, और आप लोग तैयारी शुरू कर दो उसकी, जो टेस्ट है ना आपका। पढ़ना शुरू कर दिया है? मैम आपने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में यही वाला चैप्टर कराया है? हाँ वो ग्रोथ